बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 सवाल 1 जवाब। मैं गुलिस्ता मोहम्मदी हसीन जन्नत चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इस वीडियो को स्किप मत करना। 3 आदमी सवाल करते हैं और उनको इन तीनों सवालों का एक ही जवाब मिलता है। तो इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कि वो 3 सवाल क्या हैं। 3 आदमी एक बुजुर्ग के पास आए। उनमें से एक आदमी ने, जो खुदा का मुनकर था, कहा, आप लोग कहते हैं कि खुदा का वजूद है, अगर ये सही है तो दिखाइए, खुदा कहाँ है। दूसरे शख्स ने, जो क़यामत में आग का अजाब दिए जाने का मुनकर था, कहा, आप लोग कहते हैं कि क़यामत में लोगों को आग का अजाब दिया जाएगा और जिन आग से पैदा किए गए हैं तो भला उनको आग से अजाब कैसे दिया जाएगा। तीसरे शख्स ने, जो क़ज़ा व क़द्र का मुनकर था और इंसान को अपने अफ़आल पर मजबूर महज समझता था, आप लोग कहते हैं कि हर चीज़ क़ज़ा क़द्र से होती है, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो भी काम करता है उसके करने पर मजबूर होता है और ऐसे काम पर जिसके करने पर इंसान मजबूर है उसकी गिरफ्त करना और उसको सज़ा देना कहाँ तक दुरुस्त है। बुजुर्ग ने तीनों के सवाल सुनकर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और तीनों पर फेंक दी और कहा, यही मेरा जवाब है। बुजुर्ग का ये जवाब सुनकर तीनों बहुत गुस्सा हुए और ये तय किया कि हाकिम से उसकी शिकायत की जाए। चुनांचे तीनों हाकिम के पास पहुंचे और उनसे सारा किस्सा बयान किया। हाकिम ने बुजुर्ग को तलब किया और पूछा, जो कुछ ये तीनों कह रहे हैं क्या ये सही है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही है। हाकिम ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, पहले शख्स ने मुझसे कहा कि अगर खुदा का वजूद है तो मुझे दिखा दो, क्योंकि इसके नज़दीक हर मौजूद चीज़ का नज़र आना ज़रूरी है। अगर यही बात है तो मुझे ये वो तकलीफ़ दिखाए जो इसको मेरी मिट्टी फेंकने से हुई है। पहले शख्स ने कहा, मैं तकलीफ़ तो नहीं दिखा सकता, अलबत्ता इसका असर दिखा सकता हूँ। बुजुर्ग ने जवाबन कहा, तो फिर खुदा भी दिखाया नहीं जा सकता, अलबत्ता इसकी हज़ारों निशानियाँ देखी जा सकती हैं जिसका इनकार कोई पागल शख्स भी नहीं कर सकता। दूसरे शख्स ने मुझसे कहा, जिनों को आग से कैसे अजाब दिया जाएगा जबकि वो आग ही से पैदा किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को उसकी असल से अजाब नहीं दिया जा सकता। अगर ये दुरुस्त है तो उसे मिट्टी से क्यों तकलीफ हुई, क्योंकि वो भी तो मिट्टी से पैदा किया गया है। और क्या इस शख्स ने ये मिसल नहीं सुनी कि लोहा लोहे को काटता है। तीसरे शख्स ने क़ज़ा व क़द्र का इनकार किया और मुझसे इस बात का तालिब हुआ कि मैं ये तस्लीम कर लूँ कि इंसान अपने अफ़आल पर मजबूर है, इसलिए इसका मुहासिबा करना और उस पर उसको सज़ा देना दुरुस्त नहीं है। अगर ये सही है और ये समझता है कि इंसान अपने अफ़आल पर मजबूर है तो फिर ये शख्स मुझको आपके पास क्यों लाया, क्यों मैं इस पर मिट्टी फेंकने पर मजबूर था। बुजुर्ग के ये जवाबात सुनकर तीनों आदमी बहुत शर्मिंदा हुए और अपने अकीदे की इस्लाह के हाकिम भी बुजुर्ग के हकीमाना जवाब और फिरासत ईमानी से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। जो मुस्तरब है उसकी तरफ इल्तिफात है, आखिर खुदा के नाम में कोई तो बात है। दुनिया में जो बेखबर है परवरदिगार से, जिंदा है शायद अपने ही वो इख्तियार से। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। एक आदिल बादशाह था, उसकी बादशाहत में किसी की भी ताकत न थी कि एलानिया कोई बुरा काम या फिस्क व फजूर कर सके, लेकिन एक शख्स उसके दरबार में जिसको सबसे ज़्यादा इख्तियारात और कदीमी हुकूक हासिल थे, बज़ाहिर नेक था लेकिन पोशीदा बदसरिश्त और मुब्तला फिस्क व फजूर था। लेकिन किसी की हिम्मत बादशाह से उसकी शिकायत करने की ना होती थी। किसी वजह से बादशाह को मालूम हो गया। बादशाह ने ज़ाहिरन ये चाहा कि उसकी बुराइयों को उसके सामने आश्कारा करे, क्योंकि इससे हैबत में फ़र्क आता। लिहाजा बादशाह ने उसे बुलाकर कहा कि मुझे एक ऐसे मुर्ग की ज़रूरत है जिसकी चोंच सुर्ख, सर के बाल सियाह और बाकी सब सफ़ेद हों, सारे शहर से वाकिफ़ और हालात से बाखबर है। तेरे अलावा इस काम को कोई अंजाम नहीं दे सकता। बहरहाल उसने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। बिल आखिर 1 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद कामयाबी न मिल सकी और आकर शाह के सामने अर्ज किया, मुझको ऐसा जानवर नहीं मिल सका। बादशाह ने कहा, जाओ फला महल्ला और फला मकान में मतलूबा किस्म के 4 मुर्गे हैं और इस किस्म का पिंजरा है। चुनांचे जब देखा गया
तो वाकई ऐसा था। वो शख्स मुताज्जब हुआ और डरा कि जब बादशाह को शहर के मकानों के अंदरूनी हालात का इस कदर इल्म है तो मेरी बदकारियों से वो कैसे बेखबर हो सकता है। वो अपने अफ़आल बद से फिलफौर ताइब हो गया। उसने तनब्बा की बेहतरीन मिसाल है। नाजरीन, दिल में गर्दे कदूरत ना चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत ना चाहिए। कहता है कौन फूल से रगबत ना चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत ना चाहिए। कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़ ज़ार का, पाला हुआ है वो भी नसीम बहार का। तरबियत व इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि तरक़े तरबियत बर मौका बर महल इख्तियार किया जाए और किसी को भी नापसंदीदा अक़वाल व अफ़वाल से बाज रखने की बेहतरीन सूरत यह है कि इन बुरे अफ़वाल की निस्बत मुखातिब की तरफ ना करे, मुतकल्लिम बज़ात खुद अपनी तरफ करे, जैसे कुरान में है। अगर गुनाह की निस्बत मुखातिब की तरफ करोगे तो हो सकता है कि वह आपसे बदजन हो जाए और आपकी बात सुनने पर आमादा ना हो, या तो तवज्जो से ना सुने। हत्तल इम्कान तरबियत व इस्लाह खलवत में ज़्यादा मुअस्सर साबित होती है बमुकाबला जलवत या मजमे आम के सामने, जैसा कि तर्क जहला है।